गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डीओई की क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 कर रहे हैं, जो कि 11/9/2020 के लिए है। और हम पिछले 2 वर्कशीट से जिस चैप्टर को कर रहे हैं उसी चैप्टर को आज भी कंटिन्यू करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है गति। और इसमें जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है वेग। यहाँ देखो, वेग है ये। अब हमेशा की तरह हमारे वर्कशीट की शुरुआत हुई है ज्ञान के प्रश्न से। ज्ञान पूछता है कि दीदी, वेग क्या होता है और यह चाल से किस प्रकार अलग है। अब इसी प्रश्न के उत्तर को जानने की हम कोशिश करेंगे इस वर्कशीट में। सबसे पहले आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें कि परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी होती है। तो जो वेग है ये एक सदिश राशि है। और हम देखेंगे, यहाँ देखो, वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। और वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कैसे? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये वाला हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, इस लाइन का क्या मतलब है कि जो चाल से किस प्रकार वेग अलग है, कि वेग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर दिशा में अगर कोई वस्तु चल रही है तो उस चाल को हम कहते हैं वेग। और इसको हम न्यूमेरिकली यानी दिखाते हैं कैसे? विस्थापन बटे समय से दिखाते हैं। अब क्योंकि वेग में दिशा और परिमाण दोनों ही हैं, इसीलिए ये क्या है? एक सदिश राशि है। अब इसकी भी इकाई क्या है? बिल्कुल चाल की तरह है। इसकी भी एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अब आपको ये बताया था मैंने कि क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन आपको क्या बताया था पिछले वर्कशीट में, कि विस्थापन क्या होता है? जो शुरू की प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है उसके बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर कितने 10 मिनट में अगर आप ये दूरी तय करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? इस स्थिति में इसकी चाल तो होगी लेकिन इसका वेग नहीं होगा। अब इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि चाल बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। तो दूरी उसने कितनी तय करी है? जितनी घर से स्कूल जितनी भी दूरी है, और फिर स्कूल से फिर घर, तो वो दोनों दूरी जुड़ जाएगी। और बटे में क्या होगा? समय, जो कि 10 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो कितना हो गया? 600, 10 × 10 60, यानी कि 600 सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका एक चाल की वैल्यू, तो चाल का एक मान तो मिल जाएगा। पर यहाँ पर वेग क्यों 0 होगा, 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन क्या है? 0 है। विस्थापन 0 होने का मतलब है कि वो स्कूल से घर गई है, घर से स्कूल गई है और स्कूल से फिर से वो घर आ गई है। तो उसने जितनी दूरी घर से स्कूल तक गई है और वापस फिर वो स्कूल से घर आ गई है, यानी कि विस्थापन उसका क्या है? 0 है, 0 है। तो जब विस्थापन 0 होगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी कि 0 बटे 600 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि कुल वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग से गति कर रही हो, तो हम उसकी गति के दर का परिमाण कैसे? औसत वेग के रूप में निकालते हैं। तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से निरूपित करते हैं, लिखते हैं, प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, यानी कि बटे में 2। ये क्या होता है? औसत वेग होता है। अब देखो, हम कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु समान गति कर रही है या नहीं? इसको पिछली वर्कशीट में भी मैंने बताया था आपको। फिर अगर हम फिर देखना चाहें तो यहाँ है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरा करती है, यानी कि समान दूरी समान समय में, जैसे आपको पिछले वर्कशीट में भी मैंने बताया था, मान लो कि 5 मीटर वो 5 सेकेंड में चल रहा है वो व्यक्ति या वस्तु, और फिर अगले 5 सेकेंड में फिर वो 5 मीटर चल रहा है, अगले फिर 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर चल रहा है। यानी निश्चित समय में अगर कोई वस्तु निश्चित दूरी तय करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है?
एक समान गति कहलाती है। और अगर निश्चित समय में कोई वस्तु अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं असमान गति। यानी कि गति आपकी दो प्रकार की हो गई, एक जब समान गति, एक समान गति, और दूसरी क्या हो गई, असमान गति। अब इस समय में आपके जब गति बदलती है तो उसका वेग भी क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। इस प्रकार हम वेग को दो भाग में कह सकते हैं कि दो प्रकार का वेग है। सबसे पहला क्या, त्वरण गति, यानी कि वह गति जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता चला जाता है, और दूसरा मंदन गति, यानी कि समय के साथ वस्तु का वेग लगातार घटता चला जाता है। तो दो प्रकार के वेग हो गए, दो प्रकार की गति हो गई, त्वरण गति और दूसरी मंदन गति। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ दिया भी हुआ है, एक साइकिल सवार बिंदु ए से बिंदु बी के बीच 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए से बी पर जाकर वापस बिंदु ए पर आने में 40 सेकंड का समय लेता है। देखो यहाँ क्या है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी, इस दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 40 मीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो ए से बी पर जाता है और बी से फिर वापस वो ए पे आ जाता है, ठीक है। और इस आने जाने में कितना समय लगता है, इसके 40 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी तय करी है इसने, 40 मीटर आने में और 40 मीटर जाने में, यानी कुल दूरी कितनी हो गई इसकी, 80 मीटर। तो यहाँ पर अगर हमें चाल निकालना है तो चाल का क्या होता है फॉर्मूला, चाल का क्या है सूत्र, यहाँ देखो, तय दूरी बटा समय। तो तय दूरी कितनी है 80 और समय कितना है 40 सेकंड, तो 80 बटे 40 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। लेकिन यहाँ अभी आपको पहले भी समझाया था कि बिंदु ए से बी जा रहा है और बी से फिर वापस वो ए पे आ रहा है, यानी कि उसका विस्थापन क्या है, 0 है, क्योंकि ए और बी, ए बिंदु पर गया प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु भी इसका ए ही है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी 0। इसीलिए वेग क्या होगा, यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, वेग होगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्योंकि 0 है तो 0 बटे 40 क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है वेग और चाल में अंतर बताइए। तो आपको पहले भी बताया हुआ था कि वेग जैसे सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल है दूरी बटे समय, जबकि वेग है विस्थापन बटे समय। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यहाँ क्या है, विस्थापन है यहाँ 100 मीटर और दूरी है 25 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 100 बटे 25 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है, यह है एक समान गति का उदाहरण। इस तरीके से आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।